हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथोपेडिया फिन। तो अब एक और एग्जांपल करेंगे। M2R प्लस इज़ अ ग्रुप और नॉट। देखो, मैं इतने सारे यहाँ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको अगर एग्जांपल के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। मतलब ये सेट क्या डिनोट करता है, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था कि ZN क्या डिनोट करता है। वो सारे सेट को आप मालूम ही नहीं होगा वो सेट है क्या। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इवन आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेट है ही क्या, वो पता नहीं चले तो ग्रुप ही कैसे बताओगे। और ग्रुप है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा तो आगे उसके मतलब हायर स्टडी में आप जब जाओगे और मतलब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये होगा कि नहीं। उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्रुप है कि नहीं। तो M2R प्लस इज अ ग्रुप और नॉट। तो M2R है क्या? M2R इज अ सेट ऑफ 2x2 सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स। यानी कि ये 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, उसके सारे के सारे एलिमेंट है वो किस में से आएंगे? रियल नंबर में से। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स दिखा देता है। ये चलो A B N C ले लिए M2R में से, और ये सारे के सारे एलिमेंट किस में से आएंगे? R में से। इसका मतलब ही ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट R में से आएंगे। तो कोई भी दो सेट का और कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करो A एंड B का, तो ये सारे एलिमेंट अंदर अंदर ऐड हो गए। और सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो रियल, तो ये सारे रियल ही आएंगे। और ये मैट्रिक्स से होगा तो M2R में आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या प्रूव करना है? A प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो A प्लस बी तो हमने ये दिखा दिया, A प्लस बी ये होता है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिख दिया, प्लस सी एलिमेंट लिख लिया, फिर एडिशन कर दिया। आई होप आपको मैट्रिक्स एडिशन आता ही होगा। फिर आप एडिशन सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने बता दिया ना कि एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो इसलिए मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ। और ये होगा, देखो एसोसिएटिव भी हो गया। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो ये एडिशन के लिए है ना, और ये अंदर तो क्या है? आर का ही एलिमेंट है, तो रियल नंबर में मैं क्या ऐड करूँ? तो रियल नंबर खुद का खुद है, तो ज़ीरो, तो ज़ीरो मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी क्या होगा जी? ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ज़ीरो मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। देन इनवर्स, तो क्या होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स ले लो, कोई भी मैट्रिक्स M2R में से, उसमें मैं क्या ऐड करूँ तो ज़ीरो मैट्रिक्स आए, तो इसका नेगेटिव, तो माइनस ए इज ए इनवर्स ऑफ ए, तो ग्रुप बन गया। ओके, एक कम्यूटेटिव ग्रुप भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इन दिस वे यू कैन चेक इजीली MNR प्लस इज अबेलियन ग्रुप। तो ये मैंने इन जनरल रिजल्ट लिख दिया कि n बाई n मैट्रिक्स होगा वो भी अबेलियन ग्रुप बनेगा। ये मैंने पर्टिकुलर केस लिया था n=2 के लिए। अब n= कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर, तो हर एक के लिए ये क्या बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा। ओके, अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। तो भाई मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही आएगा, तो क्लोजर हो जाएगा। देन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो मैट्रिक्स में भी हो जाएगा। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो मैट्रिक्स खुद आता है, वो भी आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? ज़ीरो पे। देखो, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ग्रुप चेक करते हो, अगर और वो सेट में ज़ीरो एलिमेंट होगा तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स मिलेगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या ले लिया, देखो अभी ग्रुप डिस्प्रूव करना है ना, तो वही कोई भी एक प्रॉपर्टी डिस्प्रूव कर दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ग्रुप नहीं होगा ना। तो मैंने मैट्रिक्स ले लिया ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ज़ीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? ज़ीरो। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के साथ इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? ये इन्वर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट है एग्जेंट है, लेकिन डिटरमिनेंट ये क्या है? ज़ीरो है, तो ये तो मिलेगा नहीं। ए इन्वर्स कब मिलता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होता है, तो ये तो मिलेगा नहीं ना, तो ये ग्रुप नहीं होगा। तो कब होगा? एज यूजल, ज़ीरो पे प्रॉब्लम है ना, ज़ीरो निकाल दो, और ये कह सकते हैं ज़ीरो निकाल दो, और ये कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? इन्वर्स फाइंड करने में डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स का सेट लेता हूँ जिसमें डिटरमिनेंट ही नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो एक मैंने सेट ले लिया, लेट G बी ए सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स
जी डॉट, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाएगा या नहीं। नॉन सिंगुलर यानी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, नॉन सिंगुलर यानी उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है। कोई भी मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो चलो यहाँ सेट भी डिफाइन करते हैं, ए बी सी डी सच दैट ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इसी तरह से फाइंड करता है ना। डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इज द डिटरमिनेंट। रो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी कि डिटरमिनेंट ही नॉन जीरो होना चाहिए गिवन मैट्रिक्स का। 3 एलिमेंट ले लिए जो कि जी में से है, जी में से है, यानी कि क्या होना चाहिए, ए का, बी का एंड सी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन किया, एक और मैट्रिक्स मिल गया। ओके, तो वो भी एम जी में ही आएगा। क्यों जी में से आएगा, क्योंकि यहाँ मुझे क्या चेक करना है, यही कंडीशन चेक करनी कि उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा। देखो हमने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, लेकिन यहाँ हमने जी में से एलिमेंट लिए है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटरमिनेंट बी नॉन जीरो, तो वो भी नॉन जीरो हो जाएगा, तो वो जी में आ जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, आपने बहुत बार पढ़ा है, 11th-12th में भी आपने देखा होगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, जी में से कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के लिए इस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट खुद आएगा। और देखो आइडेंटिटी, उसका डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो ही रहता है, तो आई क्या होगा, ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। इनवर्स प्रॉपर्टी, सो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी दैन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, क्योंकि जी में जी सेट ही ऐसा है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो इनवर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट एक जॉइंट ए, फिर एक जॉइंट ए मैंने लिखा। और अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो इट्स ओके, बिकॉज ए नॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही होगा, तो भी जी में आ गया, ठीक है। तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स वो किस तरह से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो ये ग्रुप होगा, ओके। अब एन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि भाई मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। देखो 1 2 3 -1 3 0 0 2, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो जी में आ जाएगा। लेकिन ए बी क्या आ रहा है, 3 4 9 -2, आप मल्टीप्लिकेशन इजीली करोगे तो ये आ जाएगा। और बी ए क्या आएगा, 3 6 6 -2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो जो मैट्रिक्स है वो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाएगा कब, जब वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो, बट वो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बनेगा। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं GLNR। जी इसको डिनोट ऐसे करते हैं, GLNR, जनरल लिनियर ग्रुप, ठीक है। और इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, जनरल, इसका नाम है जनरल लिनियर ग्रुप, तो इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, उसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, AIJ n/n, यानी कि n/n मैट्रिक्स आएगा और वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये जो ऐसा जो सेट है n/n मैट्रिक्स, ये हमने 2/2 के लिए चेक किया था, ये मैं n/n इन जनरल केस कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स n/n जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, वो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, और इसको क्या कहेंगे, जनरल लिनियर ग्रुप। एक और ग्रुप है, और एक और है जिसको हम कहेंगे SLNR, ये भी बाई ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसको कहेंगे स्पेशल लिनियर ग्रुप, क्या कहेंगे, स्पेशल लिनियर ग्रुप। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, बस यही n/n मैट्रिक्स ले लो, लेकिन इसमें बस यही कंडीशन क्रॉस होगी, क्या होगा कि भाई जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये भी ग्रुप बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है GLNR SLNR। ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, तो एक आपको एक एग्जांपल भी मिल गया ना कि भाई अब एन ग्रुप ना हो उसका एग्जांपल दे दो, तो GLNR है, SLNR है, ठीक है। आई होप आपको अगला एग्जांपल जो मैंने चलाया मैट्रिक्स वाला वो समझ में आ गया होगा, GLNR। अब मैं थोड़ा डिफरेंट ले रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न होगी कि भाई ये क्या ले रहा है। देखो जी कौन सा सेल ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत एमपी क्वेश्चन है, बहुत एमपी क्वेश्चन है। किस एग्जाम के लिए, NBHM के लिए। NBHM वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसके बारे में ये पूछते ही रहता है, ठीक है, जो कि MSc में
NBHM MSc वालों के लिए ये पूछते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्या क्वेश्चन है, सेट क्या दिया है, 2x2 मैट्रिक्स दिया है A ऑल एंट्रीज आर इक्वल, और ये क्या है, नॉन जीरो है, इस ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पहला क्वेश्चन होगा कि भाई अभी तो हमने देखा कि जो डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा वो तो ग्रुप बनाएगा नहीं, और यहाँ देख सकते हो डिटरमिनेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट तो ज़ीरो हो रहा है, फिर भी ये ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा चलो देखते हैं। एलिमेंट किस टाइप के, इस टाइप के, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट सेम है, तो ए मैंने ले लिया, बी ए ले लिया। मल्टीप्लिकेशन लो तो इसका टाइप के कुछ एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन एलिमेंट सारे के सारे सेम है, इसको आप कोई और नाम दे दो सी, तो सी 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 हो जाएगा, तो वो जी में आएगा। ठीक है, जी क्या एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए और वो आर में से आना चाहिए और वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए नॉन जीरो है, बी नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो ही होगा। तो भाई चलो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई सेटिस्फाई। अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी की बात करता है। आइडेंटिटी में मुझे क्या करना है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या होना चाहिए, ए को कोई एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये एलिमेंट खुद का खुद आना चाहिए ना, ए को कोई एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये खुद का खुद आना चाहिए, तो बी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो चलो क्या किया है, ए का मैट्रिक्स लिख दिया, बी का मैट्रिक्स लिख दिया, इक्वल टू ए का मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 2ab 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 ए। अब मैट्रिक्स इक्वल कब कहेंगे, जब उसका सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हो गए। तो 2ab इक्वल टू ए ले लेते हैं, 2ab इक्वल टू ए ले, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ए नॉन जीरो है, तभी ए कैंसिल होगा, तो बी क्या हो गया, 1/2, तो बी क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ इसका, इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गई, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुई 1/2 1/2 1/2 1/2, ये जी में आएगी। ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सेम है और नॉन जीरो है और ये आर का ही नंबर है। इनवर्स देखते हैं, इनवर्स क्या होना चाहिए भाई, ए को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आइडेंटिटी मिले, तो भाई इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आइडेंटिटी ये मिलनी चाहिए। तो मैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट तो कर दिया, तो 2ab इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1/2, तो यहाँ से बी, मुझे बी की एंट्री फाइंड करनी है, मुझे ये मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये इन्वर्स है, तो बी क्या होगा 1/4 है, 1/4 है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/4 है 1/4 है 1/4 है 1/4 है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगी नहीं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ग्रुप हो गया। देखा, तो यहाँ बहुत कन्फ्यूज होते हैं सब लोग कि भाई ये इसका डिटरमिनेंट जीरो है फिर भी ये ग्रुप बनाता है, लेकिन ऑपरेशन देखना है ना, और उसकी अंदर की एंट्री देखनी है किस तरह से एंट्री है। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया। उसी तरह से आपको ये भी चेक करना है, ये भी NBHM में पूछते रहता है, इवन नेट में भी पूछते रहता है और जाम में भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो जी क्या है, मैट्रिक्स में A 0 0 0, ए क्या है, नॉन ज़ीरो, बिलोंग्स टू आर, ये ग्रुप होगा कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपको चेक करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।